हर हर महादेव। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन वैशाख मास का दूसरा प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। संतान की कामना करने वाली महिलाओं को, जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है, बहुत दिनों से महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, इस शुक्र प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष के इस प्रदोष के दिन व्रत जरूर करना चाहिए। भोलेनाथ की कृपा से उनकी सूनी गोद भर जाएगी। इस साल अप्रैल के महीने में शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही यह व्रत पड़ रहा है, जो भोले बाबा को समर्पित है तथा जो निसंतान महिलाएं हैं, जिनकी गोद सूनी है, महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को जरूर रखें। इस व्रत को करने से न चूकें। शुक्र प्रदोष व्रत पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए उनका व्रत और उपासना की जाएगी। और हमारे सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से महादेव माता पार्वती के साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ति का वरदान अवश्य देते हैं। इस छोटे से वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, उसके बाद पूजा की विधि और पूजन की पूरी सामग्री तथा मंत्र। जुड़े रहिए हमसे इस छोटे से वीडियो में और अपना सहयोग भी हमें दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, महादेव के सभी भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करें। हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता पार्वती। 25 अप्रैल को रखा जाएगा शुक्र प्रदोष व्रत और वैशाख मास कृष्ण प्रदोष व्रत का शुभ समय, इस दिन त्रयोदशी की तिथि है ना, वो सुबह 11:44 से शुरू होगी और तिथि का समापन 26 अप्रैल को सुबह 8:27 पर होगा। इसलिए प्रदोष व्रत का शुभ पूजा मुहूर्त सुनिए, क्योंकि प्रदोष की पूजा संध्या काल के समय होती, सूर्यास्त से आधा घंटे पहले और सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक। इस बार का पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटा 10 मिनट का है और प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू होगा शाम को 6:53 से 9:03 तक रहेगा, यानी 2 घंटा 10 मिनट का पूरा समय है। और दिन का प्रदोष समय है जो वह 18 यानी 6:53 से 21:03 का ही है, यानी 9:03 का। और 26 अप्रैल को सुबह 5:45 बजे तक सूर्योदय होगा। इसके पश्चात आप व्रत का पारण 2 घंटे के भीतर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले महादेव को और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या पूजा की सामग्री चाहिए, फिर पूजा विधि क्या है, सब जानेंगे। सबसे पहले पूजन सामग्री आप नोट करके रख लें। सबसे पहली चीज़ है इसमें गंगा जल, फिर शुद्ध जल, समी का पत्ता, कच्चा दूध, हरी मूंग की दाल, सफ़ेद चंदन, काले तिल, शहद, भांग, धतूरा, सफ़ेद अकौड़े के फूल और फल तथा धतूरे का भी फल और ऋतु फल, जिसमें आप जो भी फल इस समय प्राप्त हैं मार्केट में, जैसे अंगूर हैं, केले हैं, आम है, बेल का पका हुआ फल इस समय आ रहा है, और भी कई हैं फल, आप ऋतु फल ले आएँ। दही, दूध, घी और शहद और शक्कर, गंगा जल डालकर पंचामृत अवश्य बनाएं। ये हो गई पूजा की सामग्री। इसके साथ ही यदि समी पत्र आपके पास है उपलब्ध तो समी पत्र पूजा में अवश्य रखें, क्योंकि समी पत्र, एक समी पत्र 1000 अकौड़े के फूल के बराबर होता है, 1000 धतूरे के फूल के बराबर होता है। समी पत्र की बहुत वैल्यू है और समी का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है। चलिए जानते हैं। अब सबसे पहले महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमें कैसे संकल्प करके, क्या हमारी मनोकामना है, क्या इच्छा है, हमें पुत्र चाहिए या संतान का सुख चाहिए, या संतान हैं उनके लिए सुख समृद्धि चाहिए, या अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहिए,
शांति चाहिए, क्या हमें चाहिए महादेव से, देवों के देव महादेव के पास सब कुछ है हम अपने भक्तों को देने के लिए। चलिए जान लेते हैं पूजा की पौराणिक विधि। सबसे पहले आपको शाम से ही, रात को भोजन के बाद आप मुख साफ करके यानी ब्रश वगैरह करके सोएं और शाम से ही मन में संकल्प कर लें कि हम भोलेनाथ का व्रत करेंगे। सुबह थोड़ा सा गंगा जल स्नान के जल में डालें और फिर उस हाथ को हथेली में लेकर सातों नदियों को आप सुमिरन करें। जय मात गंगे यमुने सरस्वती गोदावरी, जय जय सिंधु नर्मदे कावेरी, जय जय करुणा दिखाओ, सातों मेरे जल में समाओ। इस प्रकार सातों नदियों का आप ध्यान करें और पवित्रता के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने, काले रंग के वस्त्र ना पहने और आप कोई भी रंग पहन सकते हैं। हाथ में पवित्र जल, फूल, अक्षत लेकर फिर महादेव के नाम से व्रत करने का संकल्प लें। सुबह घर में पहले पूजा करें। घर के पास कोई मंदिर तो मंदिर में सुबह भी पूजा करने जाएं। पूजा सामग्री मैंने बता दी है, पूरी थाली तैयार करके ले जाएं। और फिर शाम को प्रदोष काल जो हमने बताया है, शाम को 6:53 से 9:03 के बीच में आपको फिर से संध्या के समय घर के मंदिर में या फिर पास के मंदिर में शिवलिंग के पास जहाँ गोधूल बेला में शिव मंदिर में सबसे पहले दीपक जलाएं। फिर भगवान शिव का सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करें, शुद्ध जल से करें। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। फिर चंदन लेपन करें, उससे त्रिपुंड बनाएं और ओम लिखें तथा जय श्री राम अवश्य लिखें। उसके बाद आप धूप दीप नैवेद्य फल फूल जो भी ले गए एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते समय महादेव को ये सारी चीज़ें एक एक करके समर्पित करें। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल ये चढ़ाना बहुत ज़रूरी, भले एक चावल चढ़ाएं। और यदि जीवन में कोई और समस्या है तो आप हरे रंग की मूंग 21 या 31 दाने लेकर जाएं, इसको भी अवश्य पूजा सामग्री में शामिल करें। महादेव की पूजा सामग्री से ठीक से विधिवत पूजा करें। फिर घी के दीपक से आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निरंतर जपते रहें। अंत में महादेव से अपनी मनोकामना अवश्य कहें और फिर क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना में महादेव से कहें, हे देवों के देव महादेव, हमने अपनी ज्ञान और क्षमता के अनुसार आपकी पूजा की, आप हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करें। इस प्रकार प्रार्थना करके जो भी भूल चूक है उसे माफ़ करें। हमारे चैनल का वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। हर